students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Sindbad. Okay. Now, Sindbad was a merchant's son who traveled to many distant lands buying and selling goods. तो सिंदबाद कौन था? एक मर्चेंट का बेटा. मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी. का काम होता है सामान खरीदना और बेचना. तो सिंदबाद कौन था? एक मर्चेंट का बेटा था जो कि बहुत दूर दूर जगहों पर ट्रैवल करता था फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. और वो वहां पर क्या करता था? वहां पर सामान खरीदता था और सामान बेचता था. On one of the many voyages, the merchant's ship stopped at a beautiful tree-covered island where Sindbad decided to take a nap. तो ऐसे ही बहुत सी जर्नीज में से एक जर्नी पर, वॉयज यानी कि जर्नी, सफर, ठीक है. तो ऐसे ही एक सफर में क्या हुआ? मर्चेंट का जो शिप था, जहाज था, पानी का जहाज, वो एक सुंदर से पेड़ों से भरे हुए आइलैंड पर रुका और सिंदबाद ने डिसाइड करा कि वो वहां पर एक छोटी सी झपकी ले लेता है. When he awoke, he found that the ship had set sail without him. जब वो नींद से जागता है तो वो देखता है कि जो शिप है, जो पानी का जहाज है, वो तो उसके बिना ही चला गया. Looking for a way to get off the island, he saw a large white dome. तो अब वो ढूंढने लगा कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता मिले जिस रास्ते के जरिए वो इस आइलैंड से चला जाए. तो वही ढूंढते ढूंढते इसे एक बड़ा सा सफेद डोम मिला. Just then a huge shadow fell over him. और उसी समय उसके ऊपर एक बड़ी सी परछाई आई. Looking up, Sindbad saw a huge bird called a rock, and he realized that the white dome was actually the bird's egg. तो जैसे ही उसने ऊपर देखा कि ये परछाई किसकी है, तो उसने देखा एक बहुत बड़ी सी चिड़िया है जिसको रॉक कहा जाता है. और उसको पता चला कि ये जो व्हाइट डोम है वो एक्चुअली में डोम नहीं है, बल्कि क्या है? उस चिड़िया का अंडा है. A brilliant idea came to him. Let me tie myself to this bird's legs, he thought. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को इस चिड़िया के पैर से बांध लूं. Then I can leave this island. और इसी के साथ मैं इस आइलैंड से बाहर निकल जाऊंगा. At daybreak, when the rock flew away over the sea, it carried Sindbad too. तो जब सुबह होते ही, सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही चिड़िया उड़ी, रॉक उड़ा, तो वो अपने साथ समुद्र के ऊपर से सिंदबाद को भी लेता हुआ चला गया. क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को चिड़िया के पैर से बांध लिया था. When it touched down, Sindbad untied himself quickly before the rock flew off again. और जैसे ही वो चिड़िया नीचे जमीन पर उतरी, सिंदबाद ने तुरंत अपने आप को उसके पैर से खोल लिया कि कहीं वो जल्दी से उड़ ना जाए, कहीं रॉक वापस उड़ ना जाए. He found himself in a valley full of diamonds, surrounded by steep mountains. सिंदबाद ने क्या देखा कि वो कहाँ पर है? वो एक हीरों की भरी हुई वैली में है. वो एक जगह पर है, माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ है. और वहां क्या है? बहुत सारे डायमंड्स हैं, बहुत सारे हीरे हैं. और जो माउंटेन्स है वो बहुत स्टीप है, यानी कि ढलान वाले हैं. Large serpents hid from the rock in caves during the day and came out at night. जो बड़े बड़े सांप थे वो सुबह के समय रॉक से, यानी कि उस बड़ी सी चिड़िया से छुप जाते थे अपनी गुफाओं में, और रात के समय वो वहां से बाहर निकलते थे. Third, Sindbad saw big chunks of meat landing on the valley floor. तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई. सिंदबाद ने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े पीसेस, चंक्स यानी कि बहुत बड़े पीसेस फेंके जा रहे हैं. किसके? मीट के. कहां पर? उस वैली की जमीन पर. ठीक है, उस वैली में बहुत सारे बड़े बड़े मीट के टुकड़े फेंके जा रहे हैं. Merchants who wanted
the diamonds were throwing them down from the ridges. अब जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, जिन्हें वो डायमंड्स चाहिए थे उस वैली में से, वो लोग इन मीट के पीसेस को नीचे माउंटेन्स पे कट नीचे फेंक रहे थे, माउंटेन्स के ऊपर से. They waited for the eagles to pick up the chunks of meat with the diamonds stuck on them and take them to their nest from where the merchants would get the diamonds. वो मर्चेंट्स, वो व्यापारी क्या कर रहे थे? वो वेट कर रहे थे क्या कि जब कोई ईगल इन बड़े बड़े मीट के टुकड़ों को उठाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? इन मीट के टुकड़ों को जब व्यापारी नीचे फेंक रहे हैं, मर्चेंट्स नीचे फेंक रहे हैं, तो वो चाहते हैं क्या कि उन पर हीरे चिपक जाए, स्टक हो जाए, यानी कि चिपक जाए. जब वो ऊपर से मीट को हीरो पर फेंकेंगे तो हीरे किसी तरीके से उस पर चिपक जाए, और जब ईगल्स, जब चील उन मीट के टुकड़ों को उठाएगा और अपने घोंसलों में ले जाएगा, तब वो मर्चेंट्स उन हीरो को उसके घोंसले से ले लेंगे. सिंदबाद टाइड अ पीस ऑफ मीट टू हिमसेल्फ. तो सिंदबाद ने क्या किया? एक मीट के टुकड़े को अपने ऊपर बांध लिया. An eagle picked him up and carried him to its nest, and in this way Sindbad escaped from the valley of diamonds. तो जब सिंदबाद ने एक मीट का टुकड़ा अपने ऊपर बांधा, तो एक चील ने, एक ईगल ने उसे उठा लिया उस टुकड़े के साथ और अपने घोंसले में ले गया. और इसी तरीके से सिंदबाद ने क्या किया? सिंदबाद उस वैली ऑफ डायमंड से, उस आइलैंड से बाहर निकल गया. ठीक है, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए. नेक्स्ट हमारे को कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. डिस्टेंट यानी कि फार, दूर. वोएजेस यानी कि जर्नी, सफर. अवोक यानी कि नींद से उठना, वेक फ्रॉम स्लीप. डोम क्या होता है? एक आर्च्ड रूफ. ठीक है, डोम किसे कहते हैं? एक आर्च्ड रूफ को, इस तरीके की रूफ को. ओके. नेक्स्ट चंक्स यानी कि लंप, टुकड़े, बड़े टुकड़े. रिजेस अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप. ठीक है, एक लंबे से पतले हिल टॉप को क्या कहा जाता है? रिजेस. स्टक यानी कि अटैच्ड. ठीक है, स्टक हो जाना, अटैच हो जाना, चिपक जाना. Next, we have few questions in this chapter. First, take the correct option. आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है. First, सिंदबाद traveled to many dash lands. सिंदबाद ने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया था? Many distant lands, बहुत दूर लैंड्स तक ट्रैवल किया था. Next, सिंदबाद was left on. सिंदबाद को कहाँ छोड़ दिया गया था? He was left on a आइलैंड, एक आइलैंड पर. नेक्स्ट, द रॉक वॉज अ ह्यूज. रॉक क्या था? एक बड़ा सा बर्ड. ठीक है, एक बड़ी सी चिड़िया. तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सिंदबाद सॉ अ बिग चंक ऑफ. सिंदबाद ने क्या देखा? एक बड़ा सा टुकड़ा. किसका? मीट का. तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है सही और गलत. ठीक है. फर्स्ट, सिंदबाद वॉज अ शॉपकीपर्स सन. सिंदबाद जो था वो एक शॉपकीपर का बेटा था, एक दुकानदार का बेटा था? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. वो किसका बेटा था? एक मर्चेंट का. नेक्स्ट, द मर्चेंट्स शिप स्टॉप्ड एट अ ब्यूटीफुल आइलैंड. मर्चेंट की जो शिप थी वो एक सुंदर से आइलैंड पर रुकी. यस. तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, सिंदबाद सॉ अ लार्ज व्हाइट टूम. सिंदबाद को एक बड़ा सा व्हाइट टूम दिखा? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. फिर क्या देखा? एक डोम. ठीक है. नेक्स्ट, सिंदबाद टाइड हिमसेल्फ टू द बर्ड्स लेग.
सिंदबाद ने अपने आप को उस चिड़िया के पैर से बांध लिया। यस, ठीक है, हो गया ट्रू। नेक्स्ट, सिंदबाद वॉज ऑन द लैंड ऑफ डायमंड्स। सिंदबाद एक हीरे की जमीन पर था, हीरों की जमीन पर था। ही वॉज इन द वैली ऑफ डायमंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि इनकम्प्लीट है, आपको इन्हें पूरा करना है। फर्स्ट, सिंदबाद डिस्कवर्ड दैट। सिंदबाद ने क्या डिस्कवर किया? दैट द वाइट डोम वाज एक्चुअली, that the white dome was actually, व्हाइट डोम क्या था असलियत में? बर्ड का एग। एक्चुअली द बर्ड एग। ठीक है, वो असलियत में क्या था? चिड़िया का अंडा। नेक्स्ट, अ ब्रिलियंट आइडिया केम टू हिम। एक बहुत अच्छा आइडिया उसके दिमाग में आया। क्या? लेट मी, मैं क्या करूं? लेट मी टाई माई सेल्फ टू दिस बर्ड्स लेग्स। ठीक है, let me tie myself to bird's leg। मैं अपने आप को इस चिड़िया के पैर से बांध लेता हूं। नेक्स्ट, देन उसके बाद क्या होगा? देन आई कैन, मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं? देन आई कैन लीव दिस आइलैंड। ठीक है, इसके बाद वो इस आइलैंड से निकल सकता है। नेक्स्ट, सिंदबाद untied himself quickly, जल्दी से। ठीक है, क्विकली बिफोर, किससे पहले? बिफोर रॉक, बिफोर द रॉक अगेन। ठीक है, इससे पहले कि दोबारा से वापस से रॉक उड़ ना जाए, तो उसने अपने आप को फटाफट से उसके पैर से अपनी रस्सी खोल दी। नेक्स्ट, सिंदबाद एस्केप्ड फ्रॉम, सिंदबाद कहां से बाहर निकल गया? एस्केप्ड फ्रॉम दी वैली। वैली किसकी थी? वैली ऑफ डायमंड्स। ठीक है, वैली ऑफ डायमंड्स। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.